आपने इनकी शायद सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखी हों। डॉग मिल्क है ये। You got the permission to do this. ये डॉग मिल्क है। कुछ सोशल इश्यूज से जुड़ी हुई कुछ आवारा जानवरों की सेवा थी। इस कुत्ते को तो मारना ही पड़ेगा। इनका नाम रॉबिन सिंह है। रॉबिन सिंह एक ऐसे युवक जो एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए और अब पीपल फार्म के को फाउंडर हैं। पीपल फार्म बेघर पशु खासकर गाय और कुत्तों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम करता है और पशुओं के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। जब रॉबिन 11 साल के थे तो वह अपने कंप्यूटर पर समय बिताते थे। धीरे धीरे उनका प्रोग्रामिंग में बना इंटरेस्ट उनके प्रोफेशन में तब्दील हो गया। 1997 में उन्होंने अपने प्रोफेशनल जर्नी एज ए प्रोग्रामर शुरू की। कुछ सालों तक काम करने के बाद उन्हें उनके एक क्लाइंट ने यूएस से बुला लिया। रॉबिन इंडिया अपनी शर्तों और अपने हिसाब से काम करने के लिए आजाद थे, पर वो कुछ नया तरह करने के लिए अमेरिका चले गए। 2003 में उन्होंने एक सफल ई कॉमर्स कंपनी ई जंकी की शुरुआत की। कुछ सालों के बाद 30 की उम्र आते आते कंपनी उस मुकाम पर पहुंच गई जहां उन्हें कंपनी को कम टाइम देना पड़ता था। उनकी जिंदगी में सब सही होने के बाद भी वो सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे थे। खुद को नई राह देने और बेटर क्लैरिटी लाने के लिए वो लाइब्रेरी में बुद्ध और फिलॉसफी की बुक्स पढ़ने लगे। वहां से कुछ प्रेरणा लेते हुए रॉबिन ने पाया कि वो मजे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस मजे की कीमत कोई और चुका रहा है। एक पेंसिल का उदाहरण देते हुए रॉबिन कहते हैं कि सिर्फ एक पेंसिल के लिए कितने सारे रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। उसमें लकड़ी का यूज हुआ है, उसके लिए पेड़ काटे गए होंगे, मेटल जो लगी होती है उसके लिए माइनिंग हुई होगी, रबड़ है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, और ये तो सिर्फ मैं एक पेंसिल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इस प्रॉब्लम को गंभीर पाते हुए पुरानी चीजों को यूज करना शुरू कर दिया, जैसे पुराने कपड़े, पुरानी किताबें और पुराना फर्नीचर। उन्होंने बिना जरूरत की चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन रॉबिन के मन में एक और बात घर कर गई। आप जो जी रहे हैं उसका भी एक सफरिंग फुटप्रिंट है। चावल का एग्जाम्पल देते हुए रॉबिन कहते हैं कि सिर्फ चावल खाने के लिए पेड़ कट रहे हैं। जमीन में हल चलने से जमीन में रहने वाले जीव जंतु बेघर हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन से प्रदूषण हो रहा है। रॉबिन के मन में विचार आया, ऐसे में तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए अगर मेरी वजह से इतनी चीजें सफर कर रही है। रॉबिन ने पाया आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, बदलना पड़ेगा। फिर उन्होंने लाइफ को रीपर्पस करने का डिसीजन लेते हुए बुराई का एक पैमाना ढूंढा। शारीरिक दर्द एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई पीछे हटता है, चाहे इंसान हो या जानवर। ये नहीं होने चाहिए। 32 साल की उम्र में जीवन की नई दिशा ढूंढने 2011 में रॉबिन इंडिया वापस आकर तमिलनाडु के ऑरविल शहर, जहां जाना उनका बचपन का सपना था, आए। वहां पहुंचने के बाद लॉरेन नामक एक लेडी का पोस्टर देख बड़े प्रभावित हुए, जो 60 की उम्र में कठिन परिस्थिति में रेस्टोरेंट का जूठा बचा फेंका खाना साफ कर 40 से 60 कुत्तों को खिलाती थी। रॉबिन ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। कुछ महीने उनके साथ काम कर और उनसे प्रेरित होकर रॉबिन दिल्ली अपने घर के आसपास यही काम करने लगे। शहर से दूर पहाड़ में रहने की चाह और इसी काम को इम्पैक्ट और बड़े स्केल में करने के लिए उन्होंने दिसंबर 2014 में 2 को-फाउंडर्स शिवानी भल्ला और जोएलिन एंडरसन के साथ पीपल फार्म की शुरुआत की, जहां पशुओं का इलाज होता है और उनकी देखरेख की जाती है। साथ ही जैविक खेती पर भी फोकस किया जाता है। पीपल फार्म इन सभी चीजों पर भी काम कर रहा है, जैसे कि स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू एंड रिकवरी, अवेयरनेस, एजुकेशन, कम्युनिटी। पीपल फार्म प्रोडक्ट्स जो एक एफर्ट है टू एम्पावर लोकल वुमेन, जहां उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचे जाते हैं। रॉबिन और उनकी टीम हर साल 1000 से ज्यादा जानवरों को ट्रीट करती है और ना जाने कितनों की माइनर इंजरीज को ठीक किया है। रॉबिन और उनके को-फाउंडर्स पीपल फार्म पर अब रेस्क्यू टीम, ट्रॉमा सेंटर, रिकवरी सेंटर बना चुके हैं। जानवर जिन्हें जब तक घर न मिल जाए वो तब तक वहीं रहते हैं, और कुछ का परमानेंट घर ही पीपल फार्म बन चुका है, क्योंकि पीपल फार्म का मिशन और विजन
पशुओं की लाचारी और दर्द को कम करना है। रॉबिन आज एक सफल एंटरप्रेन्योर होते हुए उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी को सही पर्पस देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ही एक मकसद से अपने को जोड़कर नई राह तलाशना चाहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें और कमेंट में किसी ऐसी शख्सियत का नाम जरूर बताएं जिसको आप हमारी अगली वीडियो में देखना चाहेंगे। धन्यवाद।